हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम का जब रियूनियन का समय नज़दीक आने लगता है या उस डिवाइन टाइम को जब यूनिवर्स फिक्स करने की तैयारी में होते हैं, तब किस तरह से दोनों सोल्स को रेडी किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहली तो बात है कि रीयूनियन के स्टेज में आने वाली दोनों आत्माएं इतनी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में होती है कि उनको एक दूसरे के प्रति असीम निस्वार्थी प्रेम महसूस होने लगता है। उनके अंदर इस बात की कोई मनीषाही नहीं होती है कि हमें सामने वाले से किसी भी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन है, परंतु ये एक बात होती है कि दोनों को एक दूसरे के प्रति एक तरह का ज़बरदस्त आकर्षण होता है और वो आकर्षण इतना अनकंडीशनल और इतना गहरा होता है कि उसमें कोई भी फिजिकल या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की एकमात्र भी नीड नहीं होती है। दोनों इस तरह से तैयार हो रहे होते हैं कि जैसे वो खुद नहीं मिल रहे हैं, कोई अननोन शक्ति उन्हें रेडी करवा रही है। ये फीलिंग उनके अंदर बार बार आने लगती है कि जैसे उन्हें कोई मिलन के लिए कोई शक्ति फोर्स लगा रही है, और वो शक्ति अननोन नहीं होती है बल्कि यूनिवर्सल पावर होती है, जिससे उनका रियूनियन का समय, दिन, ड्यूरेशन सब कुछ तय किया जा रहा होता है। और उसका एहसास भी दोनों आत्माओं को बार बार ही फील होने लगता है। डिवाइन फेमिनिन को इस तरह से तैयार किया जाता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को उनके सामने लाया जा रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल चीज़ों से उनका सजना संवरना होता है, फिजिकल चीज़ों से उनका तो तैयार होना होता ही है, उसके साथ साथ उनकी आत्मा की जो लेवल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पवित्र और इतनी निर्मल बनने लगती है कि किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी या कोई भी शैडोस उनके अंदर उन्हें खुद फील नहीं होते हैं। डिवाइन फेमिनिन अपने कार्य में इतना मगन होती है कि उसे बस अपने मिशन और अपने कार्य में ही आनंद आने लगता है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो इतना ज़्यादा अनकंडीशनल प्रेम से सोचती है अपने दिल के किसी कोने में, और इस सोच से ही वो सुकून भरी मुस्कान में उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। उसे इस बात का पल पल एहसास होता रहता है कि अब तो उन्हें खुद ईश्वर ही मिला देंगे और अब पूरी कायनात मिलकर उन्हें मिलाने में जुटी हुई है, और अब उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वयं प्रकृति ने वो लकीर उनके लिए खींची है जो उनके किस्मत में पहले से ही तय की जा चुकी थी। बस इतना था कि उसका कार्य अधूरा जो कुछ बाकी था वो करना ज़रूरी था, और वो कार्य भी अब डिवाइन फेमिनिन ने अपने खुद के बल पर पूरा कर दिया है। अब उसे बिछड़ने का और अपने काउंटर पार्ट से जुदा होने का कोई भी डर नहीं है। अब उसके मिलन की गवाही खुद यूनिवर्स, डिवाइन उसे देने लगते हैं, क्योंकि अपने मिशन को पार करते करते डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा हायर लेवल में आ जाती है कि उसके अंदर कोई भी लो कैटेगरी की एनर्जी रहती ही नहीं है। हर चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया ही बदल चुका होता है। इतनी ज़्यादा वो पॉजिटिव बन जाती है कि वो खुद एक यूनिवर्सल फॉर्म में खुद को देखती है, और वहाँ उसके डिवाइन मैस्कुलिन की भी हालत बिल्कुल उसको रिजोनेट करती है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन भी अंदर ही अंदर उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि आखिर तुमने मुझे पा ही लिया है। तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी मेहनत से मैं तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होता जा रहा हूँ कि अब मेरा मुझ पर ही बस नहीं रहा है। ऐसा आकर्षण दोनों आत्माओं में होता है, और दोनों को यूनिवर्स इस रिश्ते की क्लैरिटी भी देते हैं। डिवाइन फेमिनिन के कार्य के बारे में यूनिवर्स डीएम को सब कुछ पहले से ही पहुंचा देते हैं कि देखो, तुमने जिसको साधारण सा समझा था वो कितनी बड़ी दिव्य स्वरूप आत्मा थी। उसका नया रूप डिवाइन मैस्कुलिन के सामने यूनिवर्स खुद लाते हैं, और डिवाइन फेमिनिन का ये नया अद्भुत रूप देखकर उसके डिवाइन मैस्कुलिन भी उसको मिले बिना चैन से नहीं बैठते हैं। ये आकर्षण दोनों को मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींचता है,
और आखिर में यूनिवर्स निश्चित समय पर योजना के अनुसार ही ऐसा कुछ खास कर देते हैं कि उनका फिर से एक दूसरे के सामने पहले जैसा गजब का टकराव जैसे पहले हुआ था वैसा ही टकराव दोबारा हो जाता है। और दूसरी बार होने वाला ये टकराव भी पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है, क्योंकि तब दोनों की शक्ति एक हो जाती है। ऐसे रियूनियन का होने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति लगाकर दोनों का समय निश्चित करके उन्हें फिर से एक करवाते हैं, जैसे वो पहली बार फिर से मिल रहे हो। दोस्तों, रियूनियन तभी संभव होता है जब आप अपने मिशन को हाथ में लेकर उस पर काम करने लगते हो, अपने आप को इतना ज़्यादा शाइन में लाते हो कि आपके गुणगान खुद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको देखकर गाने लगते हैं और उन तक आपके कार्य का सारा विस्तार स्वरूप उनके पास किसी भी तरीके से यूनिवर्स प्रकृति खुद भेजती है। और इसके आगे भी आप दोनों का काम जारी ही रहता है, आपके मिलन के बाद भी। और आप पूरी शक्ति से अपने काम पर और भी बेहतर तरीके से काम करने लगते हो और प्रकृति को अपना योगदान देने लगते हो। इसके बारे में हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आपकी जर्नी में कोई भी समस्या आ रही हो, आपको हीलिंग, गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो, तो आप सभी समस्याओं को हल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।